तो सर बहुत सारे बच्चे आजकल ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम और यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी एग्जाम कौन से एग्जाम को प्रिपेयर करें। क्योंकि वो दोनों एग्जाम्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट उनको ये भी पता है कि अगर दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने गए तो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम के नहीं रहेंगे। ये डर बहुत बच्चों को सता रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप ध्यान से इन दोनों एग्जाम्स के सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि इन दोनों एग्जाम्स के सिलेबस में लगभग 40-50% की ओवरलैपिंग है। और अगर आप एक एग्जाम की फाउंडेशन प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक एग्जाम को ढंग से टारगेट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर आप दूसरे एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए मोर कैपेबल हो जाएंगे और मोर रिलैक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि पहले वही एग्जाम आने वाला है, ठीक है, 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाली है, फिर आपका फेज 1 जून में होने वाला है, फेज 2 जुलाई में होने वाला है। अगर आप उस एग्जाम की ढंग से तैयारी कर लेते हैं, ढंग से मेरा मतलब कि अच्छा खासा टाइम वहां पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आप क्वांट में बहुत अच्छे हो जाएंगे, रीजनिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे, इंग्लिश में बहुत अच्छे हो जाएंगे, करंट अफेयर आप गो थ्रू कर चुके होंगे, और फिर फेज 2 के लिए आप ईएसआई और एफएम पढ़ चुके होंगे। तो जब आप ईएसआई पढ़ लेंगे और एफएम में अकाउंट्स वाला सेक्शन पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं एपीएफसी का एक बहुत अच्छा पोर्शन, फॉर एग्जांपल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर एपीएफसी में भी आता है, लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 120, और ईएसआई के लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और अकाउंट्स के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये वाला एफएम वाला अकाउंट्स भी पढ़ते हैं तो भी आप यूपीएससी एपीएफसी एग्जामिनेशन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो अराउंड 50 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं आउट ऑफ 120 विद योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। और आरबीआई ग्रेड बी के बाद भी आपके पास लगभग मेरे हिसाब से 5 महीने का टाइम तो होगा, क्योंकि दिसंबर में अगर हम एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जुलाई से दिसंबर 20 लगभग 5 महीने हैं। तो इस टाइम पर आप जो बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, और जो कंपोनेंट्स आपने पढ़ रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन दोनों एग्जाम्स को मैनेज करना है। पहले एक एग्जाम को मेन टारगेट मान के चलना है, उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। उसकी तैयारी करने के बाद, उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद जो पहले आ रहा है, फिर आपको दूसरे एग्जाम्स के बचे हुए कंपोनेंट्स को टारगेट करना है। दिस कैन बी योर स्ट्रेटेजी। थैंक यू वेरी मच।